माय हिंदी माय उर्दू चैनल की इस 15वीं मुलाकात में दोस्तों मोइन शम्सी आप सभी को कहता है सलाम हिंदुस्तान। आज मैं जिक्र करूंगा कुछ ऐसे शब्दों का जो कि ज से शुरू होते हैं और अगर आप उनमें ज की जगह ज यूज कर लें तो उनके मीनिंग्स पर तो कोई खास असर नहीं पड़ता मगर उनका उच्चारण बिगड़ जाता है। इसलिए ज को ज ही बोलिए, ज नहीं। ये मेरी राय है, सलाह है, मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। तो पहले मैं लेता हूं उर्दू के जाल अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को। एक शब्द है जिक्र। जिक्र का अर्थ है वर्णन। इससे बना है जाकिर यानी जिक्र करने वाला और इसी से बना है जाकिरा यानी जिक्र करने वाली। इन शब्दों को अगर आप जिक्र, जाकिर और जाकिरा कह देंगे तो इनके अर्थों पर तो खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उच्चारण तो बिगड़ ही गया। इसलिए जिक्र, जाकिर और जाकिरा ही बोलिए। एक लफ्ज है जायका। इसका अर्थ है मजा, स्वाद। जायका नहीं है, जायका। जायका या जायका दोनों ही लिखे जाते हैं लेकिन जायका बिल्कुल नहीं। एक है जखीरा। जखीरा को जखीरह और जखीरा दोनों ही तरह से हिंदी में लिखते हैं। इसका अर्थ है स्टोर, खजाना, भंडार या भंडारण। लेकिन जखीरा या जखीरा न कहें, न लिखें, जखीरा ही लिखें और जखीरा ही बोलें। एक शब्द है जरिया। जरिया का अर्थ है माध्यम, मीडियम, सोर्स। इसे जरिया न बोला करें प्लीज। एक शब्द है जकी, तेज दिमाग वाला, चालाक वगैरह। जकी नहीं है, जकी है। एक है जिम्मा और इससे बना है जिम्मेदार और जिम्मेदारी। इन शब्दों को अगर आप जिम्मा, जिम्मेदार, जिम्मेदारी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हैं जिम्मा, जिम्मेदार, जिम्मेदारी। ऐसे ही एक शब्द है जहन। ये असल में जहन है यानी ह आधा है लेकिन इसे जहन भी लिखा जाता है हिंदी में। जहन ना लिखा करें, ना बोला करें। जहन है जहन। इसका अर्थ है दिमाग, याददाश्त, योग्यता वगैरह। और अब कुछ शब्द उर्दू के जे अक्षर से शुरू होने वाले। एक शब्द है जाहिद। जाहिद का अर्थ है धार्मिक प्रवृत्ति वाला, डिवोटी वगैरह। इसको जाहिद प्लीज ना बोला करें। ऐसे ही एक शब्द है जायद। जायद का मतलब है सरप्लस, मोर, एक्स्ट्रा। ये जायद है, जायद नहीं। एक शब्द है जच्चा। जच्चा शब्द का अर्थ है प्रसूता यानी वो महिला जिसने कुछ ही समय पूर्व बच्चे को जन्म दिया हो। तो ये शब्द जच्चा है, जच्चा नहीं। एक है जख्म यानी घाव। इसी से बना है जख्मी यानी घायल। ये जख्म या जख्म या जखम, जख्मी वगैरह ना बोला करें, ना लिखा करें। जख्म है और जख्मी है। इसी तरह से एक शब्द है जर्द। जर्द का अर्थ है पीला, येलो। इससे बना है जर्दा जो कि एक स्वीट डिश का भी नाम है। और एक शब्द इसी से बना है जर्दी। अंडे के पीले भाग को जर्दी कहते हैं। तो ये शब्द हैं जर्द, जर्दा, जर्दी। जर्द, जर्दा, जर्दी नहीं है। इसी तरह एक शब्द है जर्री। जर्री का अर्थ है गोल्डन, मेड ऑफ गोल्ड। जर्री नहीं है। एक शब्द है जरी। जरी एक प्रकार की धागों वाली बुनावट को कहते हैं। ये जरी नहीं है। ऐसे ही एक जरीना शब्द है। जरीना का अर्थ है गोल्डन, जरीना नहीं है ये। एक शब्द है जाफरान यानी कि हिंदी में कहें तो केसर, अंग्रेजी में कहें तो सैफरन। ये जाफरान नहीं है। इसी से बना है जाफरानी यानी केसरिया। लेकिन जाफरानी प्लीज ना बोला करें और ना लिखा करें। ऐसे एक शब्द है जुकाम। इसका अर्थ आप जानते हैं, जुकाम नहीं है, ये जुकाम है। एक शब्द है जकात। जकात एक प्रकार का दान है, ये जकात नहीं है। एक शब्द है जलजला यानी भूकंप, अर्थक्वेक। जलजला नहीं है, जलजला है। एक शब्द है जकी। अभी थोड़ी देर पहले भी एक जकी शब्द बताया था, वो उर्दू के जाल अक्षर से शुरू होता था। उसका अर्थ बताया था मैंने, तेज दिमाग वाला, चालाक वगैरह। और ये भी जकी शब्द है, ये उर्दू के जे अक्षर से शुरू होता है। इसका अर्थ है पाक, शुद्ध, पवित्र वगैरह। तो ये भी जकी नहीं है, जकी है, जकी। एक शब्द है जुल्फ। ये जुल्फ नहीं है। वैसे इसको गेसू भी कहते हैं उर्दू में लेकिन जुल्फ नहीं, जुल्फ। ऐसे ही जमीन है। जमीन को भूमि, धरती, अर्थ वगैरह कहते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन ये जमीन नहीं है, जमीन है। ऐसे ही जंजीर एक शब्द है। कई लोग इसे जंजीर या जंजीर कह देते हैं जो कि दोनों ही गलत हैं। सही शब्द और सही उच्चारण है जंजीर यानी पहले वाले जा के नीचे नुक्ता है, दूसरे वाले जा के नीचे नहीं है। एक शब्द है जिंदा यानी जीवित। इसी से बना है जिंदगी यानी जीवन और जिंदगानी। इसका अर्थ भी जीवन ही है लेकिन ये जिंदा, जिंदगी, जिंदगानी नहीं है। जिंदा, जिंदगी, जिंदगानी। एक शब्द है जोर। जोर का अर्थ आप जानते हैं बल, शक्ति, ताकत वगैरह। तो ये भी जोर है, जोर नहीं। ऐसे ही एक शब्द है जियादा। जियादह है लेकिन अब वो ज्यादा इतना चल पड़ा है कि जियादह बहुत कम लोग लिखते हैं। बहरहाल जियादा नहीं है ये जियादा। जी से शुरू हो रहा है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा। ऐसे ही एक शब्द है जियारत। जियारत का अर्थ है पिलग्रिमेज, विजिटिंग अ श्राइन यानी पवित्र स्थल या पवित्र व्यक्तियों के दर्शन करना।
तो ये जियारत नहीं है, जारत नहीं है, जारत नहीं है, ये है जियारत। ऐसे ही एक शब्द है जैतून यानी ऑलिव, ये जैतून नहीं है, जैतून। ऐसे ही जीरा एक शब्द है जो जीरह और जीरा दोनों तरह से लिखा जाता है, लेकिन ये जीरा नहीं है, जीरा या जीरह, लेकिन जीरा या जीरह नहीं, जीरा। एक शब्द है जीनत, इसका अर्थ है सुंदरता, सजावट, शोभा वगैरह, तो ये जीनत नहीं है, जीनत है। ऐसे ही आभूषण और गहने को जेवर कहते हैं, जेवर, जेवर नहीं। और अब ज्वाद या द्वाद अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द। एक शब्द है जब्त, इससे बना है जब्त करना यानी बर्दाश्त करना, अपने कंट्रोल में ले लेना आदि। ये जब्त नहीं है, जब्त है। एक शब्द है जरूर, जिससे बना है जरूरी, जरूरत। ये जरूर, जरूरी, जरूरत नहीं है, जरूर, जरूरी, जरूरत है। एक शब्द है जमीर, जिसका अर्थ है अंतरात्मा। इसे जमीर न कहकर जमीर ही कहना चाहिए और लिखते समय ज के नीचे नुक्ता लगा देना चाहिए। एक है जमानत, जिसका अर्थ है श्योरिटी, सिक्योरिटी, गारंटी वगैरह। इसे जमानत न लिखा करें, न बोला करें, न पढ़ा करें, बल्कि यह है जमानत। और अब लेता हूं जोए अक्षर से स्टार्ट होने वाले कुछ शब्द। एक शब्द है जुल्म यानी अत्याचार, ये जुल्म नहीं है, जुल्म है। इससे बना है जालिम यानी जुल्म करने वाला यानी अत्याचारी, तो जुल्म और जालिम। एक शब्द है जाहिर यानी प्रकट, ये जाहिर नहीं है, जाहिर। एक शब्द है जहीर, जिसका अर्थ है सहायक, ये जहीर नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी शब्द अभी मैंने समझाए ये ज से शुरू तो होते हैं, लेकिन इनके नीचे नुक्ता भी है, इसलिए इनका उच्चारण ज है, ज नहीं। अगर इनको आप ज के बजाय ज से बोलेंगे तो इनके अर्थ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उच्चारण तो बिगड़ ही जाएगा। इसलिए प्लीज ज को ज ही रखें, ज न करें। साथियों, अब पढ़िए सवाल और फटाफट दीजिए इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में। कौन जाने इस एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर आप ही बन जाएं। नए व्यूअर्स को बता दूं कि सुपर स्मार्ट व्यूअर इस चैनल पर वो बनता है जो पूछे गए सवाल का सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख देता है। अगली मुलाकात में लेकर आऊंगा कुछ और जबरदस्त जानकारी शब्दों के ही बारे में। तब तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाजत। सलाम हिंदुस्तान।